बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारा आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है ये है 7E सर्टिफिकेट के हवाले से, यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज या आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए 7E सर्टिफिकेट दरकार है। तो आप अपने टैक्स की रिटर्न से कैसे निकाल सकते हैं या आप अपने एफपीआई के पोर्टल से वो अपना 7E का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इंशाल्लाह छोटे से टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले अपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने अपना आईआरएस पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने अब डिस्प्ले हो जाएगी आपके प्रोफाइल, आपकी जो एफबीआई की जो आईआरएस पोर्टल के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, ये आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। इसके बाद आपने सिंपल करना क्या है, आपने जाना है कंप्लीटेड टास्क के अंदर। कंप्लीटेड टास्क में जाके आपने चले जाना है डिक्लेरेशन पे। जब डिक्लेरेशन पे जाएंगे तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट जो आपके टैक्स की रिटर्न है या जिस साल का आप टैक्स का वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाह रहे हैं उस साल की आपने रिटर्न ओपन कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी 2024 की जो टैक्स की रिटर्न है या 2024 का अपनी किसी एक प्रॉपर्टी का जो 7A का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी 2024 की टैक्स की रिटर्न जो है उसको ओपन कर लूंगा। जैसे ही टैक्स की रिटर्न ओपन होगी तो नेक्स्ट आपने करना क्या है, सिंपल आपने आ जाना है। ये देखें सबसे पहले आपके इनकम के सारे टैब है, इनको आपने छोड़ देना है। टैक्स चार्जेबल है, यहाँ पे आपने इसके टैक्स चार्जेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने कैपिटल एसेट्स पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपकी तमाम तर प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी। अब याद रखें ये प्रॉपर्टी आपकी तब शो होगी जब आप अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त कैपिटल एसेट्स के अंदर आप तमाम तरह अपनी प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे तो फिर आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होंगी। अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं होगी। और अदरवाइज क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर शो होगी, लेकिन उसके थ्रू आप अपना जो 7E का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। रिवाइज करके आपको अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज को कैपिटल एसेट्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये आपके पास टैक्स चार्जेबल के अंदर कैपिटल एसेट्स के नाम से फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेंगी। जब आप प्रॉपर्टीज ऐड कर लेंगे उसके बाद आप अपना टैक्स का सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने जिस बंदे का या जिस क्लाइंट का टैक्स का 7A का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी ही अब उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर जो कैपिटल एसेट्स में शो कर दी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रॉपर्टी का या मैंने इस प्रॉपर्टी का मैंने जो इनका टैक्स सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए ये देखें यहाँ पे इसको अगर मैं आंख के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स व्यू हो जाएंगी कि कितने मरले हैं, कितने कनाल है, जो भी सारी डिटेल वो सारी इसकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर मैंने इसको चेंज करना है तमाम डिटेल्स को तो मैं इसकी जो इसकी जो टैक्स की जो रिटर्न है उसको रिवाइज करूंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ चेंज नहीं करना, सारा एड्रेस वगैरह कंप्लीट है, तो फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। और इसके साथ ये देखें एक बार कोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके आऊंगा सिस्टम मुझे बोलेगा कि जनरेट बार कोड फॉर सेल या ट्रांसफर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। सिस्टम अब मेरे से यहाँ पे पूछेगा कि आर यू श्योर टू जनरेट द बार कोड। बार कोड मीन आप अपना यहाँ पे जिनको आपसे पूछ रहा है कि आप इसके इस प्रॉपर्टी का सेम प्रॉपर्टी का आप अपना 7E सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं, अच्छा नेक्स्ट क्या है कि आर यू श्योर टू जनरेट द बार कोड फॉर दिस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी डिटेल्स शैल बी लॉक्ड फॉर एनी मॉडिफिकेशन। मतलब वो कह रहा है कि अगर आप एक दफा इसको यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं तो फिर आपका ये प्रॉपर्टी जो है ये लॉक हो जाएगी। आप इसको यहाँ पे किसी भी किस्म की, चाहे आप अपने रिटर्न को रिवाइज करें या आप वैसे ही जो कुछ भी करें, आपकी ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो है उनको आप चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको यहाँ पे यस करूंगा तो मेरा जो 7A का सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे नो कर दूं तो फिर मेरा 7A का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। मैं चूंकि अब इसको नो यस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई है, तो आप जस्ट यहाँ पे वन क्लिक पे आप इसको अगर यस करेंगे तो आपका 7A का सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाएगा। वहां से आप उसका प्रिंट निकाल के आपने जहाँ पे जमा कराना वहां पे करवा सकते हैं। तो ये था सिंपल सा मेथड कि आप किस तरह से अपना 7A का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अपनी टैक्स की रिटर्न के अंदर एज ए कैपिटल एसेट्स में अपनी प्रॉपर्टी को शो किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।